मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है जो अच्छे बुरे कर्म हम करते हैं, क्या उनका असर सिर्फ हमारे जीवन पर होता है या फिर हमारे अपनों तक भी पहुंचता है? क्या हमारे पुण्य मां पिता का सहारा बन सकते हैं? क्या हमारे पाप संतान पर बोझ बन सकते हैं? यही प्रश्न हर हृदय को छूता है। कर्मों का फल क्या हमारे अपनों को भी मिलता है? आज हम इस रहस्य पर चलेंगे श्री कृष्ण की वाणी और अनकहे सत्य के साथ, और देखेंगे कि कैसे एक का कर्म पूरे वंश की दिशा बदल सकता है। द्वारका का राजमहल। शाम का समय था। समुद्र की लहरें दूर से गर्जना कर रही थीं। राजमहल के प्रांगण में शंख और वीणा की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। तभी अचानक दरबार में एक युवक दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में पीड़ा। वह सीधे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे बताइए, क्या हमारे कर्मों का फल हमारे अपनों को भी भुगतना पड़ता है? यदि मैंने कोई गलती की तो क्या मेरी पत्नी, मेरे बच्चे या मेरे माता पिता उस पाप के भागीदार होंगे? यह प्रश्न मेरे हृदय को जला रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी दृष्टि एक साथ श्री कृष्ण पर टिक गई। श्री कृष्ण ने युवक के आंसुओं को देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, परंतु चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। वे कुछ क्षण मौन रहे, मानो भीतर से कोई गहरी कथा याद कर रहे हों। फिर धीरे से बोले, बेटा, तुम्हारा प्रश्न सरल नहीं है, क्योंकि कर्म केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते। जैसे हवा में फैलती खुशबू या दुर्गंध केवल एक फूल या एक वस्तु में नहीं रहती, वैसे ही हमारे कर्म भी तरंगों की तरह फैलते हैं और अपनों को छूते हैं। युवक ने कांपते स्वर में पूछा, तो क्या मेरी मां का दुख मेरे पापों से जुड़ा है या मेरे पिता के पापों से? श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और कहा, उत्तर पाने से पहले तुम्हें एक कथा सुननी होगी। एक ऐसी कथा जो कभी किसी ने नहीं सुनी, और उस कथा में ही छिपा है तुम्हारे प्रश्न का रहस्य। कृष्ण ने दरबार में बैठे सभी यदुवंशियों की ओर देखा और कहना शुरू किया, यह वही प्रश्न था जो अर्जुन ने मुझसे कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में किया था। जब उसने देखा कि युद्ध की ज्वाला में केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि स्त्रियां, बच्चे और पूरा वंश भस्म हो जाएगा, तब उसने कांपते स्वर में मुझसे कहा था, कृष्ण, यदि हम युद्ध करेंगे तो न जाने कितनी स्त्रियां विधवा होंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। क्या यह सब हमारे कर्मों का फल है? क्या निर्दोष भी पाप का भागी बनेंगे? उस क्षण रणभूमि पर केवल शंखनाद और घोड़ों की हिनहिनाहट नहीं थी, बल्कि मानवता का सबसे गहरा प्रश्न खड़ा था। क्या किसी के कर्मों का फल अपनों तक पहुंचता है? श्री कृष्ण ने युवक को समझाते हुए कहा, देखो, अर्जुन की तरह तुम्हारा प्रश्न भी सही है। मनुष्य जो बीज बोता है वह केवल उसके खेत में नहीं उगता, बल्कि उसकी जड़ों से जुड़ा पूरा परिवार उस फल का स्वाद चखता है। यदि पिता पाप करता है तो उसका बोझ संतान के जीवन पर भी आता है। यदि माता पुण्य करती है तो उसकी आभा संतान को भी ऊंचा उठाती है। फिर कृष्ण ने समुद्र की ओर इशारा किया। समुद्र में एक पत्थर फेंको। उसकी लहरें केवल उसी स्थान तक सीमित नहीं रहती, वे दूर दूर तक फैलती हैं। ठीक वैसे ही कर्म की लहरें हमारे अपने प्रियजनों तक पहुंचती हैं। युवक की आंखों में अब और भी आंसू भर आए। वह बोला, प्रभु, तो क्या इसका अर्थ यह है कि मैं चाहे अच्छा करूं या बुरा, मेरे परिवार को भी उसी का फल मिलेगा? तो फिर क्या कोई सच में स्वतंत्र है? क्या यह न्याय है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी बांसुरी पास ही रखी थी। उन्होंने उसे हाथ में उठाया और बोली की तरह गूंजती ध्वनि में कहा, न्याय बहुत सूक्ष्म है वत्स। हर आत्मा अपने कर्म का फल भोगती है, परंतु यदि वह किसी परिवार, वंश या समाज से जुड़ी है तो तरंगें सबको छूती हैं। लेकिन इसका रहस्य इतना सरल नहीं। तुम्हें इसे समझने के लिए और गहराई में उतरना होगा। श्री कृष्ण ने दरबार में उपस्थित सबको देखा और कहा,
आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जहां एक पिता के कर्मों ने उसके पुत्र का जीवन बदल दिया। यह कथा केवल कर्म के रहस्य को ही नहीं खोलेगी, बल्कि यह बताएगी कि ईश्वर किस तरह न्याय और करुणा के बीच संतुलन रखते हैं। उनकी आंखों की चमक देखकर दरबार स्तब्ध हो गया। युवक श्वास रोके बैठा रहा, मानो अब उसके जीवन का उत्तर मिल ही जाएगा। श्री कृष्ण ने युवक को अपने समीप बिठाया और समुद्र की लहरों की ओर देखते हुए धीरे धीरे कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवदत्त। जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी उसका हृदय लोभ और क्रोध से भरा हुआ था। वह अपने शिष्यों से धन हड़पता, गरीबों से अत्याचार करता और ईश्वर के नाम पर पाखंड फैलाता। लोग उसके बाहरी वैभव को देखकर डरते, परंतु भीतर से सब जानते थे कि उसका जीवन छल और अन्याय से भरा हुआ है। उसका एक पुत्र था, विष्णुशरण। वह बालक अत्यंत भला था, स्वभाव से कोमल, दयालु और सच बोलने वाला। गांव के लोग अक्सर कहते, पुत्र तो हीरे जैसा है, लेकिन पिता का स्वभाव तो पत्थर से भी कठोर है। समय बीतता गया, देवदत्त के पाप बढ़ते गए। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़प रहे थे। विष्णुशरण ने पिता से विनती की, पिताजी, हमारे गोदाम में अनाज भरा है, कृपा करके इसे लोगों में बांट दीजिए, यही सच्ची पूजा है। लेकिन देवदत्त गरज कर बोला, मूर्ख, यह अनाज मैं बेचूंगा और इससे धन कमाऊंगा। इन भूखों को दया से पेट नहीं भरना। विष्णुशरण का हृदय रो पड़ा। उसने छुपकर कुछ अनाज गरीबों में बांटा। जब पिता को यह बात पता चली तो उसने क्रोध में आकर पुत्र को घर से निकाल दिया। बेचारा विष्णुशरण दर दर भटकने लगा। भूख और अपमान से उसका शरीर कमजोर हो गया। वह अक्सर सोचता, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है। युवक ने कृष्ण की आंखों में झांकते हुए पूछा, प्रभु, तो क्या उस पुत्र का दुख उसके पिता के पापों का फल था? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हां वत्स, यही कर्म का रहस्य है। पिता के पाप का बोझ पुत्र को भी सहना पड़ता है। जब कोई परिवार, वंश या समाज एक साथ जुड़ा होता है तो एक के कर्म की छाया सब पर पड़ती है। विष्णुशरण निर्दोष था, लेकिन उसके पिता की क्रूरता ने उसके जीवन में दुख का बीज बो दिया। यह अन्याय नहीं था, यह जीवन का संतुलन था। युवक की आंखें फैल गईं। वह बोला, लेकिन प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि हम अपने अपनों के कर्मों से कभी मुक्त नहीं हो सकते? यदि पिता पापी हो तो पुत्र को भी वही सहना पड़ेगा। कृष्ण की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने बांसुरी को अपने होठों के पास ले जाकर एक मधुर ध्वनि छेड़ी। लहरों की गूंज उस धुन में मिल गई। फिर वे बोले, नहीं वत्स, यही तो ईश्वर की करुणा है। जैसे अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन एक दीपक पूरे कक्ष को प्रकाशमान कर देता है, वैसे ही एक व्यक्ति के सच्चे पुण्य से भी पूरे वंश का उद्धार हो सकता है। विष्णुशरण को अपने पिता के पापों का बोझ सहना पड़ा, लेकिन उसकी भलाई और दया ने उसके वंश को ऊपर उठाया। अंत में ईश्वर ने उसे शरण दी और उसका जीवन मोक्ष की ओर बढ़ा। यही न्याय है। पाप का फल सबको छूता है, परंतु पुण्य की आभा उससे भी अधिक फैलती है। दरबार में बैठे सभी जन कृष्ण की वाणी सुनकर मौन हो गए। युवक भी गहरे विचार में डूब गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे आंसू पीड़ा के नहीं, बल्कि सत्य को छूने के थे। कृष्ण ने उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, कर्म केवल बोझ नहीं है, वे अवसर भी हैं। यदि एक का पाप अपनों को दुख देता है, तो एक का पुण्य भी अपनों को ऊंचा उठा सकता है। इसलिए चिंता मत करो। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे अपनों के लिए रक्षा कवच बन सकते हैं। श्री कृष्ण ने युवक को अपनी ओर खींचते हुए कहा, वत्स, अभी तक मैंने तुम्हें यह दिखाया
कि पिता के पाप ने पुत्र को भी छू लिया। अब मैं तुम्हें यह दिखाऊंगा कि एक स्त्री का पुण्य किस तरह उसके पूरे वंश के लिए अमृत बन गया। याद रखो, जैसे अंधकार की छाया सब पर फैलती है, वैसे ही दीपक की रोशनी भी सबको छू लेती है। यही कर्म का अद्भुत संतुलन है। कृष्ण ने अपनी वाणी को विराम दिया और आंखें बंद कर लीं। फिर धीरे धीरे एक कथा कहना शुरू किया। हस्तिनापुर में एक समय एक स्त्री रहती थी। नाम था माधवी। वह गरीब परिवार से थी, लेकिन उसका हृदय दया और सेवा से भरा हुआ था। जब भी वह किसी भूखे को देखती, अपना भोजन दे देती। जब किसी की पीड़ा देखती, तो आंसुओं के साथ उनके दुख को बांटती। उसका पति साधारण किसान था और घर में अभाव ही अभाव था। फिर भी माधवी कभी शिकायत नहीं करती। वह कहती, जो मिला है वही भगवान का प्रसाद है। यदि इसे भी हम दूसरों से बांट दें तो जीवन सफल हो जाएगा। गांव में लोग कहते थे, माधवी साधारण स्त्री नहीं, वह तो धरती पर चलती हुई करुणा है। समय बीतता गया। उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई। वह विधवा हो गई, लेकिन उसने अपने छोटे बच्चों को यही सिखाया, सदैव दया करना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। ईश्वर सब देख रहे हैं। कुछ वर्षों बाद गांव में महामारी फैली। लोग मरने लगे। माधवी ने अपने छोटे छोटे बच्चों को पीछे छोड़ बीमारों की सेवा शुरू कर दी। वह दिन रात उनका उपचार करती, अपने घर का अनाज और दवा सब बांटती। अंत में स्वयं भी उसी महामारी का शिकार हो गई। गांव के लोग रोने लगे, लेकिन उसी समय एक चमत्कार हुआ। महामारी धीरे धीरे शांत होने लगी। लोग स्वस्थ होने लगे और गांव में एक ही बात फैल गई, यह माधवी की तपस्या और पुण्य है जिसने हमें बचा लिया। कृष्ण की आंखों से करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, वत्स, देखो, माधवी ने स्वयं अपना जीवन खो दिया, लेकिन उसके पुण्य ने न केवल उसके बच्चों को बल्कि पूरे गांव को बचा लिया। उसके कर्मों की आभा ने उसके वंश को ऊंचा उठा दिया। उसके पुत्र और पौत्र बाद में बड़े सम्मानित हुए। लोग जब भी उन्हें देखते, कहते, ये उसी पुण्यवती माधवी के वंशज हैं। उनका जीवन हमारे लिए आशीर्वाद है। युवक अवाक रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि किसी का पुण्य इतने लोगों को छू सकता है। उसने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, क्या सचमुच इतना गहरा प्रभाव होता है? क्या सच में मेरे अच्छे कर्म मेरी मां को भी सहारा दे सकते हैं? कृष्ण ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, हां वत्स, यही सच्चाई है। जिस प्रकार पिता के पाप का बोझ पुत्र पर आता है, उसी प्रकार संतान का पुण्य माता को संबल देता है। यही कारण है कि मैंने अर्जुन से कहा था, कर्म का रहस्य असीम है, परंतु जो धर्म में अडिग रहता है उसका पुण्य अपनों तक पहुंचता है और पीढ़ियों को प्रकाश देता है। वत्स, याद रखो, यदि तुम्हारे भीतर सच्चा भक्ति भाव और सेवा है तो तुम्हारी मां का दुख केवल दुख नहीं रहेगा, वह तुम्हारे पुण्य से शांति और सहारा पाएंगी। दरबार में बैठे लोग भाव विभोर हो उठे। वातावरण में सन्नाटा छा गया, मानो हर आत्मा के भीतर यह प्रश्न गूंज रहा हो, क्या मेरे कर्म मेरे अपनों को भी छू रहे हैं? युवक की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, पर अब उसके चेहरे पर शांति भी थी। उसे लगा मानो अंधेरे में एक दीपक जल उठा हो। मेरे प्रिय मित्रों, जैसे वृक्ष के फल उसकी जड़ों के पानी पर निर्भर होते हैं, वैसे ही परिवार के सुख दुख एक दूसरे के कर्मों से जुड़े रहते हैं। किसी का अन्याय पूरे वंश को झुका सकता है और किसी की करुणा पीढ़ियों को उठा सकती है। यही कर्म का अदृश्य न्याय है। यदि पाप का बोझ वंश पर पड़ता है तो पुण्य की किरण भी अपनों को आलोकित करती है। इसीलिए एक का सच्चा धर्म सबको बचा लेता है। मनुष्य अपने कर्मों से केवल अपना भाग्य नहीं लिखता, वह अपनों की नियति में भी रेखाएं खींचता है। मित्रों, यह जीवन का गूढ़ प्रश्न है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे कर्मों का फल केवल हमें ही मिलेगा,
परंतु श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि हमारे कर्म केवल हमारा भाग्य नहीं बनाते, बल्कि हमारे अपनों की नियति को भी छूते हैं। पाप की छाया वंश को बोझिल कर देती है और पुण्य की रोशनी पूरे परिवार का कल्याण कर देती है। इसलिए जब हम सच्चाई, करुणा और धर्म से कर्म करते हैं तो उसका आशीर्वाद हमारे माता पिता, संतान और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। यही कर्म का अदृश्य न्याय है। एक का पाप सभी को बांध सकता है, लेकिन एक का पुण्य सभी को मुक्त भी कर सकता है। मित्रों, यदि आपको यह आध्यात्मिक सत्य हृदय को छू गया हो तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल संधान कुंज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें और इस ज्ञान को जीवन में उतारें। याद रखिए, आपके कर्म ही आपके साथ साथ आपके अपनों की भी सबसे बड़ी पूंजी हैं।